Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Amna is still in DC. Assalamu alaikum, Amna. Ji, Walaikum Salam, Hassan. I'm still in DC and today I am at a new location because Oh, conference room आज book था तो उन्होंने कहा मैं कहाँ जाऊँ फिर उन्होंने कहा आप रूफटॉप पे चली जाएं मैंने कहा पता marvelous, नहीं आउटडोर होगा रूफटॉप और marvelous, रूफटॉप कितना कोई खुआरी वाला होगा लेकिन रूफटॉप आप देख ही रहे हैं कि रूफटॉप ऐसा नहीं है marvelous location. जरा इसका 360 तो कराए ना लोगों को पता चले. मैं इसको क्या मोड़ूं इसको नहीं मोड़ नहीं हाँ, सकती मैं आपको कराती हूँ लैपटॉप को लैपटॉप घुमा को दे. मोड़ूं हाँ, अच्छा लैपटॉप घुमा तो के. ये रूफटॉप है मैं अंदर बैठी हूँ क्लोवर ओए रूम होए, के ओए और होए, ये बाहर का आपको नक्शा नजर आ रहा ओए है होए, ओए होए, और मैं आई तो मैंने मूसा से कहा कि मैं ये जो है प्लग कहाँ लगाऊंगी तो उसने कहा माँ प्लीज तो फिर उसने प्लग लगाया नीचे प्लग ही प्लग थे और मतलब ठीक है इट्स ओके हो जाता है होता है तो ये आपको नजारा एक बड़ा क्विक सा मुझे तो नजर नहीं आया मैंने आपको क्या दिखाया लेकिन नहीं बड़ा जबरदस्त. मुझे नहीं पता लोगों तक पहुंचा या नहीं पहुंचा. हाँ मुझे एग्जैक्टली सही, लोगों तो क्या पहुंचे मुझे नहीं पता मुझे लेकिन एसी बड़ा चल रहा है और बड़ा अच्छा और कोई और है नहीं और वाईफाई भी चल रहा है तो ठीक है बड़ा जबरदस्त है. अब आमना जी कब आ रही हैं वापस आप पाकिस्तान? बस हसन इंशाल्लाह सैटरडे को रवानगी है और इंशाल्लाह. सैटरडे की शाम को मेरी फ्लाइट है अनफॉर्चुनेटली जर्नी बहुत सफ़र बहुत लंबा है तवील सफ़र है 14 एक घंटे की फ़्लाइट है डीसी टू दोहा और फिर दोहा में मेरा माशाल्लाह से 10 घंटे का लेओवर है ओहो, ओहो. कतर जो सपोर्ट है उन्होंने ट्विटर पे कनेक्ट तो बड़ा किया कि हम लेकिन किया कुछ नहीं उन्होंने हाँ. तो हाँ किया उन्होंने कुछ नहीं कनेक्टिंग फ्लाइट मेरी लैंड करती है 5 o'clock in the evening and there is a हम्म, flight at 7:30 from Doha to Karachi. अच्छा. But even in February, I couldn't get a seat on that flight और अभी भी नहीं मिल रही तो मेरा ख्याल था शायद कतर वाले मेरी को मदद कर देते हम्म. लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया ओहो. so I अगर finally हमारे प्यारे व्यूअर्स में से कोई कतर में काम करता है या उसका कोई जानने वाला कतर एयरवेज में काम करता है तो प्लीज आमना से राब्ता करें, मुझसे राब्ता करें, हम दोनों में से किसी से भी जी राब्ता करें. इंस्टा में डीएम करें, ट्विटर पे जरा जवाब दें और कोशिश करते जी हैं कि हम आमना की फ्लाइट अगर किसी तरह से हम तो मैं थोड़ा जीत जाए. जल्दी पहुंच जाऊँ घर नहीं होगा तो फिर अगले सुबह पहुंच जाऊंगी क्या हो सकता अगले है सुबह पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह. अल्लाह जी आपको खैर खैरियत से वापस लेके आए. माशाल्लाह आपका बड़ा अच्छा ट्रिप गुजरा है. इंस्टाग्राम पे हम सब देख ही रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह जी आपने जी एंजॉय किया है. और बाकी का भी जो जी थोड़ा सा आपका टाइम रह गया आप एंजॉय करें और अच्छे से वापस आए इंशाल्लाह. और बिल्कुल फिर हम अपना इंशाल्लाह रिज्यूम कर लेंगे. इससे पहले कि हम आज के ड्रामों की तरफ जाएं, मैं ब्रीफली बात करना चाहूंगा मेरे इंटरव्यू विद सानिया सईद साहिबा के साथ. जी सानिया जी जी मुबारक हो आपने बड़ी जी शुक्रिया. पिछला हमने जो इंटरव्यू किया था आपने किया था रकीब से के बाद और बड़ा वो भी जबरदस्त इंटरव्यू था. मैं क्योंकि उस जी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा था बैक बिहाइंड द जी कैमरा बैठ के. तो सानिया बैक जी एंड पे आप बैठे हुए थे बैक जी एंड पे मैं बैठा होता हूँ. सानिया जी मतलब यू नो इट आमना व्हाट अ वुमन एंड व्हाट अ कन्वर्सेशनलिस्ट. मैं द थिंग इज इस दैट शी इज जस्ट एन ओरिजिनल ह्यूमन बीइंग और ऐसे लोगों से बात करके और शी इज सो फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी एंड आइडियाज एंड आर्ट एंड अप्रिसिएशन फॉर जेन्युइन आर्ट कि आपको उनसे बात करके बड़ा मजा आता है बड़ा मजा आता है. अब मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हमारे व्यूज बढ़े या कुछ, बट जेन्युइनली आपको जब भी कभी टाइम मिले आप प्लीज वो कॉन्वर्सेशन सानिया जी के साथ जरूर देखिएगा, सुनिएगा. बिकॉज देर आर सो मेनी लेसन्स टू बी लर्न. देर इज सो मच टू लर्न जी अबाउट द क्राफ्ट, जी अबाउट एक्टिंग, अबाउट हाउ आर जी एक्टर्स वर्क. सो इनलाइटनिंग. मैंने उनको इंटरव्यू के एंड पे भी बोला, कॉन्वर्सेशन के एंड पे बोला कि आई फील स्मार्टर देन आई वाज कमिंग इनटू दिस कॉन्वर्सेशन. एंड इट्स ट्रू. And so या many things she एब्सोल्युटली said, so many lessons there, whilst talking about her character in Rakib Se, and now in Sange Ma, and then of course Kamli, which is coming out on 3rd June. पूरी हमारी conversation हुई संगे माँ के बारे में एट लेंथ हुई, कमली के बारे में भी जितनी हो सकती थी उतनी हुई. तो बड़ा मजा आया मुझे. मैं इट्स वेरी रेयर कि आप एक इंटरव्यू, क्योंकि आपने वो कॉन्वर्सेशन कर ली होती है और फिर वो इंटरव्यू आप दोबारा जाके अपना ही इंटरव्यू सुने, अपने लिए नहीं अपने गेस्ट के लिए. तो मेरे आई थिंक पहली बार हुआ है कि मैंने वो इंटरव्यू अपना मैं देख के इंजॉय कर रहा था. ऑब्वियसली नॉट बिकॉज ऑफ माई सेल्फ बट बिकॉज ऑफ व्हाट शी वाज सेइंग. एंड एज अ व्यूअर आई वाज एंजॉयिंग हर कॉन्वर्सेशन. सो आई होप कि अगर बिल्कुल आपने देख लिया तो आपने भी इंजॉय किया होगा. अगर नहीं देखा तो रिलेटेड वीडियोस में आ रहा होगा, जरूर देखिएगा अपने लिए.
हमें तो चले आप एक व्यू जरूर देंगे, लेकिन आप शायद उससे बहुत कुछ सीखें और आपको बहुत उससे फायदा हो। थैंक ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल। और जो फीडबैक लोगों ने भेजा उसके लिए बहुत शुक्रिया, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, पसंद किया, उनका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एब्सोल्युटली, मुझे बहुत सख्त इंतजार है कमली का 3 जून का। मैं आई विल बी होल्डिंग माय ब्रेथ फॉर 3 जून। Will not miss the first show if there's not a premiere. I think there's a premiere happening on the 27th, 29th or 27th. Oh, excellent. अगर मैं ना आ रही होती तो मैं फ्लाइट चेंज करा लेती उसके लिए, तो ये नहीं मैंने मिस करना था। नहीं हो रहा है, there is a premiere happening definitely inshallah. बिल्कुल जी। ठीक हो गया। आमना, आज चूंकि हम इकट्ठा हुए ड्रामा रिव्यू करने के लिए, मैं एक्चुअली अभी शावर लेके निकला हूँ, मेरे बाल शायद पता नहीं सही लग रहे हैं या नहीं लग रहे, बट मेरे से खुशबुएं बहुत, आप गलबन आपके रात के 12 बज रहे हैं। हाँ, मैं आपके और हमारे व्यूवर्स के लिए फ्रेश दिखना चाहता था ना, तो इसलिए मैंने जल्दी से। और मैंने सुना गर्मी भी बहुत है वहाँ पे। गर्मी तो बहुत है, बंदा 3 बार भी नहाए तो वो भी कम है। आप देखिए, मैं तो स्वेटर पहनी हुई है। हाँ, मैं बिल्कुल देख रहा हूँ। तो मुझे नहीं पता मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं या नहीं, बट मेरे से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इस वक्त। पता नहीं मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। आपके बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपके बहुत अच्छे। आपके इंस्टा पे माशाल्लाह जो आपने लगाई पिक्चर, सो गुड, सो नाइस। फटे हुए बाल बिफोर एंड आफ्टर। कल मैं गई जॉर्ज टाउन, वहाँ मैंने एक्सरसाइज की स्टेप्स पे तस्वीर खिंचवाई, आपको मैंने बड़ा याद किया। बड़े आप फ्रीक होते हैं मुझे अच्छा, मुझे ऐसी जगहों पे ना याद किया करें। हाँ, एक बड़ी एयरी वाइब थी उस पूरी जगह की। और आप सोचिए, वो 1895 में वो स्टेप्स बने थे और 1973 में वो फिल्म शूट हुई थी। और वो पूरा जो फादर पता नहीं कौन से ट्रैवलर्स हैं या कौन से होते हैं जो गिरते हैं उन सीढ़ियों पे, एंड वो पूरी शूट वहाँ हुई थी। और एक्सोर्सिस्ट के वो जो सारा इट्स प्रीटी स्पूकी। घर तो उन्होंने कॉर्डन ऑफ कर दिया है, मुझे पूरा यकीन है वो वांटेड है, वो पूरा इलाका। होगा। बहरहाल आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम थर्सडे रात को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैंने और आमना ने दोनों ने मेरे हमसफर की किस्त, आमना देख ली ना आपने? जी बिल्कुल देख ली है। मेरे हमसफर की किस्त आमना ने देख ली, तो जो थर्सडे को कल जो मेरे हमसफर की किस्त आई उसके बारे में भी हम रिव्यू करेंगे। देन वीव गॉट दोबारा वीव गॉट ऐसी तेरी खुदगर्जी, वीव गॉट बादशाह बेगम। ना मिस करें नहीं, मैंने आपका एक्सप्रेशन सुन भी लिया है और लोगों ने देख भी लिया। ऐसी तेरी खुदगर्जी, वीव गॉट बादशाह बेगम, उस पे भी आपका एक्सप्रेशन लोगों तक पहुंच चुका होगा। देन वीव गॉट हब्स, उस पे आपका एक फेंट सा भी लोगों तक पहुंच चुका होगा। मोर महारा देखा आपने सेकंड एपिसोड मोर महारा की? जी देखा। वेल डन और एक ड्रामा जो कि पीटीवी पे शुरू हुआ है जिसका नाम है दुश्मन, वो आपने देखा या नहीं देखा? हमें बड़ा फीडबैक आ रहा था उसको लेके, लोग कह रहे थे कि देखें। देखा आपने बादशाह बेगम 2? आते हैं, उसके ऊपर भी आते हैं। सो 7 ड्रामे हो गए आमना, अगर मेरी मैथ करेक्ट है तो। दुश्मन, बादशाह बेगम। I have to confess right now कि जो मोर महारा की हिस्ट्री वो मैंने बहुत गुजरते देखी। I was doing something else, तो मैंने in the passing देखी, तो बहुत मैंने फोकस नहीं किया। अगर कुछ मिस हो जाए तो आप I'm sure ऐड कर देंगे। देखिए, मैं कुछ, मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ऐसा होगा मिस करने के लिए, बट मैं ऐड जरूर कर दूंगा अगर मुझे महसूस। ठीक हो गया। और 7 ड्रामे, वक्त थोड़ा सा कम ही है क्योंकि ऑब्वियसली जूम के ऊपर उस तरह मजा नहीं आता मुझे और आमना को भी रिव्यू करने का, और शायद आपको भी देखने का उतना मजा नहीं आता हो। तो हम जल्दी से चलते हैं ड्रामों को रिव्यू करने की तरफ, लेकिन उससे पहले जैसे आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, इस छोटी सी टाइटल ब्रेक में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि वो जो आपका प्यार आपके दिलों में है वो हम तक थोड़ा सब्सक्रिप्शंस के थ्रू भी कम्युनिकेट हो। कहीं जाइएगा मत। मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना। जी हसन, कहाँ से आप शुरू करना चाहेंगे? आमना, बादशाह बेगम से हम शुरू करते हैं, लेकिन मैं दोबारा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। इवन तो पिछले हॉट रिव्यू में मैंने बता दिया था कि हमसे पिछली बार एक सीन मिस हो चुका था गुलनार की असॉल्ट का, जिसको हम पिछले हॉट रिव्यू में डिस्कस कर चुके हैं, और आपको भी मैंने अपडेट कर दिया था उसको लेके। लेकिन आप देखें, लोगों ने भी बड़ा कहा कि वो बड़ा सीन हो गया, कुछ हो गया। इस पूरी एपिसोड में कोई रेफरेंस नहीं आया उसका। कोई रेफरेंस नहीं था उस सीन का। नहीं होता है, गुलनार को वो ढूंढ रहा होता है, मुराद जो है इज लुकिंग फॉर गुलनार, और वो घर और उसके बाप को मार, हमें शॉक वैल्यू देने के लिए उसके बाप को जला देता है। हाँ। शॉक वैल्यू के लिए,
शॉक वैल्यू के लिए, अदरवाइज कोई तुक नहीं था उसके बाप को खिलाने का, तो शॉक वैल्यू दे दी। और मुराद अबुल हसन प्लेड बाय अबुल हसन, हम हर उसमें कहते हैं जब जब उनके सीन आते हैं ही इज वेरी इंप्रेसिव। और अभी भी जो वो जाके बादशाह बेगम स्लैश फ्लाइट अटेंडेंट वाली बादशाह बेगम जो है, उनसे जाके जब वो मिलते हैं, इस बार नोटिस तो किया आपने, वो बिल्कुल वैसे बोलती हैं यार, वो मैंने नहीं, वो जेन्युइनली वो बोलती है ऐसे। So I have to say this that and I'm going to be very honest here. मैं मेरे ख्याल है ये वक्त चला गया है कि we're going to mince our words या we're going to do लिहाज कि कोई सीनियर है कि कोई जूनियर है, and I say this with utmost respect. I don't think Saman Ansari is a very good actor because जो मैं इनकी परफॉर्मेंस देख रही हूँ यहाँ भी और मैं फिर उनकी देखी है दोबारा इन दुश्मन, it's the same. It's the same performance. There is no difference in both characters. There is no nuance in the character. It's very self-addressing. It's very, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत self-obsessed उनकी performance है. It is internalizing the character instead of giving it out to the people. I don't know if that makes any sense or not. But there's something very self-centered about her performance. I don't enjoy it at all. I don't think she's a good actor. Maybe you're not meant to like those characters, which is why you don't like her performance either. No, I'm thinking of her previous performances as well. She was in Khani. She was playing Feroz's mother in Khani. Then she was in another drama again with Feroz, जिसमें उनका comic role था. I think Romeo Weds हीर था या कोई ऐसा उनका drama था. Never really. I mean, it's not a good performance. It's not. अब आप ये देखना, दुश्मन की तरफ आएंगे तो हम बात करेंगे difference between Nadia Afghan and Saman Ansari. There is a world of difference between both performances. But anyway, coming back to Badsha Begum, अगर आप कह रहे हैं कि जी वो एयर होस्टेस वाली बादशाह बेगम है, तो ऐसे ही वो बोल रहे, वो क्यों ऐसे बोल रही हैं? बात तो ये है ना, वो क्यों, अगर आपने कहा वो असल में भी ऐसे बोलती हैं, तो फिर कैरेक्टर के लिए थोड़ा फर्क होना चाहिए था ना. Why is the character talking like that? This just makes no sense. और दूसरी चीज ये है कि बादशाह बेगम का प्रॉब्लम रिपीटेटिव, मतलब बार बार वही है, that it's displaced from reality. It is displaced from reality and yet it's not entirely fantasy either. Because वो पूरा जो एक सीक्वेंस होता है, डांस सीक्वेंस, जिसमें वो कराची वापस जाते हैं, फिर एक पार्टी हो रही होती है जिसमें लोग शराबें पी के झूम रहे होते हैं. मैं कभी नहीं गई ऐसी पार्टी पे, आप गए हैं? नहीं, मैं ऐसी पार्टी पे नहीं गया. नहीं, मैं नहीं गई. तो मैं बड़ी इम्प्रेस थी, जो पीछे लोग बड़ा वेस्टर्न डांस कर रहे थे, और मैंने कहा वाह भाई. तो खैर पार्टीज होती तो हैं ऑफ कोर्स, और उसमें फिर उनको एक सती सावित्री नजर आती है, जहांआरा बख्तियार को, वो कोर्स उनका ड्रीम सीक्वेंस होता है. बट it's very artistically done, it's over stylized, there's a lot of fantasy in it, but somehow there's a disconnect. However, बख्तियार ने रोशन आरा से शादी करने का फैसला क्यों किया, या रोशन आरा को क्यों अप्रोच किया? आप बताएं मुझे, मतलब भाई ये समझ आ रहा है कि डांस वो क्यों कर रहा है रोशन आरा के साथ, बिकॉज ही वांट्स टू मेक जहांआरा जेलस. मगर वो जेलसी में क्या शादी कर लेगा? नहीं, जहांआरा तो थी नहीं ना, वो तो उसको वो इमेजिन कर रहा था उस पर. जहांआरा असल में थोड़ी थी वहां पे. लेकिन उसको पता है ना कि वो है, वो बाद में आती तो है उस कहने मेरी बहन से दूर रहो. और वो भी क्यों कह रही है मेरी बहन से दूर रहो? क्योंकि उसको पसंद है, उसकी मोहब्बत है. यही बात है ना. यही बात है ना. तो यार केड़ा कोई शाहरुख खान मतलब, do you see the appeal in बख्तियार? ये दो ये गद्दी नशीन लड़कियां हैं. You see the character. I'm talking about the character, not the actor. What do you see in Bakhtiar that you would see that these two very, very powerful women are falling apart from the fact that Ali Rehman, the actor himself, is a very good-looking guy. The character, अगर आप एक्टर को हटा के किरदार की बात करें, तो उस किरदार में ऐसा कुछ अट्रैक्टिव नहीं है कि ये हम बात कर चुके हैं पहले, ये हम कर चुके हैं. आई थिंक शाहरुख खान कहना भूल जाती होगी, बट बख्तियार केड़ा हार्वी स्पेक्टर कि बंदा के ओ वाओ, you know, accomplished, ये वो. It's not a charming character. It's not a character that you're going to be in awe with. Yeah. He's a bit of a loser. So why these girls, and वो भी खैर समझ आ सकती है कि वो मगर वो confines में नहीं पली. It's not that they've been raised with restrictions that वो अब छूट गई हैं, तो वो you know कि पहला लड़का देखा उन्होंने तो वो पहला लड़का देखा तो फिदा होगी. Doesn't make sense. और अब उनकी आपस में चल रही है. छोटी वाली जो है वो बड़ी वाली कहती तो मैं क्या, मुझसे क्या दुश्मन. आई मीन दैट वाज अ गुड डायलॉग कि अल्लाह करे तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाए ताकि दुश्मनी खत्म हो. बट शी नोज व्हाट शी वांट्स.
अच्छा, जो छोटी वाली है, मैंने पिछली बार आपको बताया मसल्ले पे बैठ के उसने दुआएं की हैं कि वो बच्चे जहाँ रहा ताकि उसकी जान बख्शी हो जी जाए और वो जी बादशाह बेगम ना बने। तो जी। वन कुड हैव होप्ड कि शायद उसका अपनी बहन की तरफ दिल साफ हो गया हो, लेकिन वो नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बात वही ये है बात है ना कि इट disjointed their stories, है what ना? is what purpose is Bacha Begum serving? That is my question. Even after this week's episode, okay, you know, Abu Hassan's acting fantastic. Abu Hassan ने बहुत अच्छा, Fantastic बहुत acting. शानदार Yeah, yeah, yeah. शानदार काम I किया। think वही बात है कि पूरे ड्रामा सीरीज का ये जो ब्रेक थ्रू एक्टर है ना, वो अबुल हसन है। अब्बुल हसन ने बहुत अच्छा काम किया। बहुत अब अच्छा काम बात किया है। बात ये है कि आपने एक और सीन डाला बीच में, पिछले एपिसोड में गुलनार वाला सीन था, शॉक वैल्यू बहुत स्ट्रांग थी, ठीक है, अच्छा सीन एग्जीक्यूटेड भी अच्छा हुआ, सब कुछ हुआ। इस बार आपने गुलनार के बाप को आग लगा के जला दिया, शॉक वैल्यू थी, ठीक। ये जो पॉकेट्स में हमें शॉक वैल्यू मिलती है, व्हाट पर्पस डू दीज इंसिडेंट्स सर्व इन द प्लॉट? दैट I इज don't माय क्वेश्चन। पिछली बार yeah, हमने पिछले 2-3 किस्तों से कैसर को देखा ही नहीं है। पिछली बार वो एपिसोड जी। के एंड में एक ब्रीफली एक झलकी में नजर आई, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इन दिस एपिसोड तो शायद कैसर आया ही नहीं है सिरे से, सिर्फ हमें नहीं रिकैप नजर। में आया था। रिकैप में आया, नहीं। पूरे एपिसोड में हमें कैसर नहीं नजर आया। फरहान नहीं। का जो किरदार है शाहजेब, वो मुझे ऑनेस्टली थोड़ा सा लूजर लगना शुरू हो गया, क्योंकि जो हम शाहजेब को देखा था शुरू की किस्तों में, एक रख रखाव गद्दी नशीन, एक खुद वो पीर था, अब वो एक शोफर सा मुझे लग रहा है कि वो बेबी सिट कभी एक लड़की को कर रहा होता है जो कि उसकी बादशाह या बेगम है, अब वो छोटी वाली बहन को वो गाड़ी में लेके जा रहा है, ड्रॉप कर रहा है कहीं से। इट जस्ट सीम्स लाइक कि वो जो एक पावरफुल किरदार जिसको आपने इंट्रोड्यूस किया था, जिसके लिए शायद हम रूट भी कर रहे थे, अब आपको आपको नहीं ऐसा महसूस होता उसके लिए, या एहसास होता कि यार कि ये कोई ऐसा इंसान है जिसके लिए, जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि ये पावर में आए, यू नो? या पता नहीं मुझे वो उस तरह से नहीं। नहीं, आपका किसी भी कैरेक्टर के साथ आपका कनेक्शन ऐसा नहीं बना अभी तक जो जैसा बनना चाहिए इवन था। इवन बादशाह बेगम के साथ भी नहीं, जहां आरा के साथ भी नहीं नहीं बना। बना, नहीं बना, नहीं बना, नहीं तो बना। ये है, तो अब वही बात है ना प्रॉब्लम कि I don't know how many episodes we're into the drama, into the story, but अभी तक कोई भी एक किरदार ऐसा नहीं है। हाँ, there are actors that you want to see, characters you want to see Kaisar, you want to see Murad. Who else do you really want to see? Nobody really. नो, आई क्वाइट एंजॉयड जारा सीन बीच में, जारा जारा सीन्स काफी सारे बीच में उनकी I इंटरेक्शन, mean, अभी भी अली के साथ उनका सीन अच्छा था, मजे का था, इंटाइसिंग था सीन उनका, दोनों की केमिस्ट्री अच्छी है। बट मुझे ऐसा लगता है, पता है हमने बादशाह बेगम को जिस तरह से कंसीव किया गया ना, द फोकस इज essentially on the visuals and less on the storytelling. It's more yes. about making it artsy and making it look good and appealing to the eyes. And I But think Khazer Idris did exactly the same thing with Lapata. लापता, हाँ, जी. आर्टिस्टिक It अच्छा became है, all about विजुअल, the हाँ हाँ, it became all about the stylization and less about the story. हाँ। अनफॉर्चुनेटली अगर इसकी आधी अटेंशन स्टोरी की तरफ भी दी जाती ना, आधी अटेंशन दे दी जाती, तो वो बैलेंस आउट हो जाता और ये अच्छा लगता। अभी देखे ना स्टोरी जी कहाँ पे, पहले दिन से हम जहां से चले हैं, मतलब मुझे तो जी। बड़े पीर साहब की समझ में नहीं आती यार। बड़े पीर नहीं साहब नहीं हिमसेल्फ इज ही सीमिंगली वीक। वो अपनी दो बेटियों के हाथ में, मतलब नहीं, उनको वो बेटियां ही नहीं संभाल पाए अपनी, और इतने बड़े पीर हैं, ये सब गायब हो गए हैं पीरापुर से यार, मतलब एकदम, टोटली टोटली। और वेकेशन पे आ गए कराची। अब आप साथ ही ट्यूरिंग आउट ऑफ बादशाह बेगम and coming to drama serial दुश्मन which is playing on PTV and I want to do this आगे पीछे दोनों ड्रामे, ओके, अगर आप इजाजत दें तो। जी जी प्लीज। जी, आप अब ये देखें, दुश्मन जो है उसकी स्टोरी थोड़ी बहुत वही है जो बादशाह बेगम की है, इन अ वे इट्स काफी ऑल हद तक। अबाउट मैट्रियार्क्स एंड काफी हद तक। लेकिन पहली एपिसोड में उन्होंने आपको पूरा ठक 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 बैकग्राउंड बता दिया कि आपके ये दो दो गांव हैं, राजकोट और दूसरा क्या था, मलक मलकपुर, मलिकगढ़। मलिकगढ़ और मलकगढ़, राजकोट मलकगढ़। दो 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 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। वहाँ की एक की लड़की थी और एक का लड़का था, वे भाग रहे थे, इनको पकड़ लिया इनके बड़ों ने, बिकॉज दुश्मनी थी आपस में। लड़की जो है उसको उसको गंजा कर दिया, प्लेड फैबुलसली बाय नायला जाफरी एंड लेट नायला जाफरी साहबा। लेट नायला और जाफरी। और वो जब उनको कर रहे होते हैं सर, मुझे आई गॉट गूज बम्प्स व्हेन आई वाज वाचिंग दैट सीन। और जो लड़का होता है उसको अंधा कर देते हैं।
and उस वक्त से rivalry played by मोहसिन गिलानी साहब now, वो हमने देखा played by मोहसिन गिलानी साहब now, exactly, जो दादा जान है, तो वो दादा वो बड़ा सही दिखाया है कि लड़की को तो आपने बंद कर दिया है, मतलब शीज इनका। अच्छा, ये मेरा सवाल था। हाँ, लड़की के तो ये हुआ, तो ये असल में शादी कर ली थी फिर उन्होंने, क्योंकि वो दादा बन गए हैं, तो असल में दादा थे या चचा दादा या ताया दादा है किसी के? ये सवाल मेरे ज़हन में है। हाँ, ताया दादा है। he's I don't think he's married. Okay. I don't think he's married, but there is a bit of a mystery there, right? Because they also show a baby. हाँ, they show a baby. वो मैंने 2 बार देखा। अच्छा, इससे पहले हम इधर चले गए, लेकिन एक छोटी सी बात आमना, मैं दुश्मन के बारे में कहना चाहूंगा। शुरू में ही मेरे 0 एक्सपेक्टेशंस थी देखने से पहले, बिकॉज ऑब्वियसली जो टीम है, ये मॉन्ट ब्लैंक प्रोडक्शंस हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर तैमूर तारिक साहब हैं, जिशान अहमद ने प्रोड्यूस किया, अब्दुल्ला बदीनी साहब ने डायरेक्ट किया, अली मोइन ने लिखा है। अली मोइन का भी हमने एक और ड्रामा मोर माना भी अली मोइन ने लिखा है। राइट। तो ये जब पीटीवी का एक नाम आता है तो हमने काफी अरसे, मैंने एटलीस्ट पीटीवी का कोई बहुत अरसा हो गया ड्रामा नहीं देखा। ऑब्वियसली पायनियर तो पीटीवी ही है, बट मेरी एक्सपेक्टेशंस थी 0। मैंने कहा अच्छा पीटीवी पे ड्रामा आ रहा है, पता नहीं कैसा होगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने जब देखा ना, तो विजुअली जो हम अभी बादशाह बेगम की बात करते, विजुअली आई वाज ब्लोन अवे। मुझे आपका नहीं पता, बट अल्ट्रा एचडी, इवन द ओपनिंग सीन, I mean, Ayub Khosu as Munshi, getting that cobra and that entire monologue, you're hooked to it from the first scene. Instantly it hooks you. Instantly. And the production quality is top notch, यार, top notch production। क्या खूबसूरत वो शूट हुआ है। अच्छा, मगर एक मुझे है कि आपके रूल्स क्या पेम्ब्रा के are different from for PTV and different from for other channels। पहले 7 मिनट में ड्रामे के खुदा जाने कितने लोग जो है वो गोलियों से मरते हैं, और हम खून भी नजर आया, खून भी नजर आया। उसको तो ब्लैक आउट नहीं किया हुआ, तो चैनल्स पे बाकियों पे क्यों है ये? बस पीटीवी बादशाह है ना, पीटीवी जो मर्जी ये अच्छी बात है, ये अच्छी, लेकिन दूसरे चैनल्स को भी ये अलाउड होना चाहिए, बिकॉज इट्स आर्ट, इट्स क्रिएटिव वर्क। और जो इसका देखे ना इम्पैक्ट कितना था उस पूरे सीक्वेंस का। मैंने 2 बार वो सीक्वेंस देखा, वो घोड़ा दौड़ाता हुआ आ रहा है दरिया के अंदर से या झील के अंदर से, घोड़ा भगा रहा है, और वो it was visually this was so appealing, and then shock value में narrator आपको बता देता है कि दुश्मनी अयूब खोसू साहब, अयूब खोसू के चुन के एक दूसरे के मर्द काटते हैं, उस वक्त तक कि सिर्फ औरतें रह गई, और फिर औरतों का राज शुरू हुआ। तो एक सेंस बनती है कि why are the women in charge, because they've been knocking off all the men, and it was believable। ठक 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 करके स्टोरी जो है वो आपके सामने आ जाती है। अगली जनरेशन आ गई है, अब जैसे 3rd जनरेशन, उनका प्यार भी हो गया, वो प्रेग्नेंट भी हो गई है लड़की, सभी का नाम हमें नहीं पता। अगले एपिसोड का प्रोमो नहीं देखा ना आपने? मैंने देख लिया। नहीं देखा। अच्छा। मुझे शक पड़ा था कि हसन न्याजी का जो किरदार है, सॉरी मैं नाम भूल गया उनके किरदार, वारिस, मुझे शक पड़ा कि ये जो इतना दोनों चाह रहे हैं, इधर से ये लड़की चाह रही है, उधर से वारिस चाह रहा है, और के खत्म हो। और वारिस का जो पूरा, बाय द वे, very well performed by Hasan Niazi, उन्होंने बड़ा अच्छा Niazi, very well। I'm so glad that he's gotten a chance to do a central character other than a bada bhai or somebody who's just in the sideline। we see Sabika Imam as Sassi, और पहले मुझे लगा कि या तो सस्सी जो है वो प्रेग्नेंट है, जिस तरह वो उबकाइयां ले रही है लगती रही है, और या फिर सस्सी जो है वो बुलीमिक है कि जो बर्गर खा रही है और ढके उल्टियां करेगी, लेकिन नहीं वो प्रेग्नेंट है, और उसकी शादी हुई है वारिस के साथ। That is shock value, right? पहले किसमें कितना कुछ आपको मिल गया है, और फिर उसका जो भाई है ज़ैन, वो डॉक्टर है, और माँ कहती है, but again माँ, when I look at the mother, समन अंसारी, जिनका नाम माई लाली जो है, माई लाली को जो मैं देखती हूँ, मुझे वो एक कैरिकेचर लगता है of that character। She doesn't seem believable with that long silver hair, डेनेरिस वाले बाल, jewelry, because it's completely a Cersei Lannister that they're trying to pull off here, and not successfully। I mean, the white hair and the silver jewelry, which is almost like arms and ammunition, it's like armor. It's not. It does. I mean, it's a caricature of a thing. I think that for me that was the weakest character in the whole. What about Nadia Afghan's character? Fantastic. Nadia Afghan, fantastic. वो believable लगता है।
अब जो नादिया उन्होंने अफगान सोने की का पिछली हाथ, हाँ एक दो परफॉर्मेंसेस पे हमने बोला कि शी वेंट ओवरबोर्ड, हियर जी, she hits it right, she hits the bullseye. राइट ऑन द She's नेल, so एब्सोल्युटली। measured, so good. बड़े मजे की उनकी भी परफॉर्मेंस है। अयूब खोसू साहब यार, उनका कितना मजे का किरदार है जो उनकी परफॉर्मेंस है। सो बॉटम एब्सोल्युटली। लाइन ये है कि यार कि इट आई वाज मीन सच अ देखिए, प्लेजेंट आप वॉच। एक जो जो माई लाली है, उनका मुंशी इज नैयर एजाज। नईर नैयर एजाज एजाज साहब, साहब। ओहो, नहीं, माई बिल्कुल। लाली का नहीं, सॉरी, नादिया के कैरेक्टर का। नादिया के कैरेक्टर का जो है मलकानी का, मुंशी मलकानी मलकानी का। का। और माई लाली का है अयूब खसूस। सो अगेन यू गॉट टू वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, आगे से उनके बच्चे हैं। एंड ये द स्टोरी इज क्रिस्टल क्लियर कि अब ये 3 जनरेशन की दुश्मनी है जो कि खून खराबे से भरी हुई है। जिसमें बच्ची एंड हाउ आर प्रेग्नेंट दे हो गोइंग गई, टू हुई गेट भी। अब पता नहीं, आई बच्ची सपोज कि इसकी शादी हुई भी है। मतलब पीटीवी का ड्रामा, तो मुझे लगता है कि इनकी शादी हुई भी है भाई, क्योंकि अगले एपिसोड के प्रोमो देख लिया है। आपने नहीं देखा प्रोमो, बट मैंने देखा है उसमें अगले क्या लग रहा है एपिसोड। कि शादी हुई भी है? उसमें वो कहता है कि हमारी शादी जो है वो इनको करीब ले आएगी, तो आई एम अज्यूमिंग कि शादी हो चुकी है, व्हिच ठीक इज है, व्हाई नहीं शी नहीं, इज ठीक है। प्रेग्नेंट। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जाहिर बात है, दे कांट गो ऑफ कल्चरल वैल्यूज सो हाँ बैडली ना। ऑल्दो इतनी वायलेंस दिखाती है, वो भी कल्चरल वैल्यूज में तो नहीं आती, लेकिन हाँ। लेकिन ठीक है, वो देखो बुरी बट दिखाई है वेरी ना। वेल शॉट यार, आमना इट वाज सो। वेरी वेल हम शॉट। टीवी यस। के ऊपर देखे ना, हम हमारा ये जो स्क्रीन है, हम ARY की, जियो की, हम की स्क्रीन की बात करते हैं। यार पीटीवी तो छा गया अपनी स्क्रीन के साथ, जो उन्होंने वो दिखाया है। पीटीवी छा अल्ट्रा गया है। और एचडी आप है। देखें, आपने निगाह जी को देखा पूरा डांस करते हुए साउंड ट्रैक हाँ, पे, निगाह जी का जबरदस्त था वो। साउंड। हाँ, हाँ वो बंदा वो मैंने सर्च किया, मुझे लगा सुखविंदर सिंह ने गाना गाया, बट सुखविंदर सिंह ने नहीं गाया, सारे हमारे पाकिस्तानी हाँ टैलेंट है। हाँ, नायला जाफरी साहबा, द लेट नायला जाफरी साहबा, शी अपीयर्ड ब्रीफली, वेरी वेरी ब्रीफली, आई थिंक फॉर अ मिनट और वेरी टू। ब्रीफली। एंड यार हाँ मतलब एक डायलॉग था, शायद था उनका, कि आंखें बंद कर लो, मोहब्बत की तजलील होते हुए क्यों देखना चाहते हो गुनाहगार अपना, अपने आप करने, समथिंग लॉन्ग दोज लाइंस। सो पावरफुल एंड सो या, इम्पैक्टफुल यार। सो इम्पैक्टफुल, सो अब सो देखें, वेरी दुश्मन इम्पैक्टफुल। में इतनी पोटेंशियल है। बादशाह बेगम भी, जब हमने पहला एपिसोड देखा था, हम बड़े खुश हुए थे और हमने कहा कि यार इसमें बड़ी पोटेंशियल है। अब दुश्मन में भी बड़ी पोटेंशियल है, शूट बड़ा जबरदस्त हुआ है विजुअली। मैं जी, कहता हूँ कि बादशाह बेगम पे जो एफर्ट लगी हुई है, अगर ऑनेस्ट ओपिनियन मांगे तो मुझे लगता है कि दुश्मन इज बेटर शॉट। जो एटलीस्ट पहली एपिसोड जो मैंने देखी है, मुझे लगा कि विजुअली इट्स मच मोर अपीलिंग देन इवन बादशाह बेगम। और स्टोरी भी इसमें उन्होंने अच्छे तरीके के साथ नरेट की और आगे लेके चल रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी आफ्टर वॉचिंग दुश्मन, एंड आई होप कि एब्सोल्युटली। इट कंटिन्यूज टू बी जी, लाइक दिस। एंड आई होप कि पीटीवी है तो थोड़ा सा ये किस्तों और उनका ख्याल करके इसको 13 14 15 किस्तों में निकाल के रैप अप भी करते हैं, तो आई बी मतलब ट्रू एक्सट्रीमली ट्रू हैप्पी। ट्रू, वेरी ट्रू, तो वेरी ट्रू। अगर आपने फॉर सम रीजन दुश्मन की पहली किस्त नहीं देखी, जरूर देखें। और यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, बट मेरा नहीं ख्याल कि पीटीवी के यूट्यूब चैनल पे मॉ ब्लैंक, यूट्यूब मॉ ब्लां होता है मेरे ख्याल में, मॉ ब्लां, मॉन्ट ब्लांक, जी। मॉ ब्लां यूट्यूब चैनल है, जिसको आम अल्फाज में हम उर्दू फ्रेंच में मॉन्ट ब्लैंक कहते हैं, तो उनके यूट्यूब चैनल पे है। मॉन्ट ब्लैंक वैसे कोई नहीं कहता। अच्छा, बड़े ये लोग कहते बताएं हैं। कि जो वो बाबा जी होते हैं, जो दादा होते हैं, वो दादा इज ही इन मलकानीज हाउस और इन माई लालीज हाउस? मैं भूल रही हूँ। नायला जाफरी जी हाउस, उनकी बेटी होती है जो भागी होती है। आप किसकी बात कर रही हैं? मोहसिन मैं गिलानी उनकी साहब के जो, किरदार की बात कर रही हाँ हैं, हाँ, ओजी दादा की बात कर? और यहाँ थोड़ी मैं कंफ्यूज हूँ। मैं कंफ्यूज हूँ जो कि वो दादा है ना, बच्चा कौन है जो कि, हाँ, अभी जो दादा है वो वही दादा है जिनकी आंखें फोड़ी थी। उनका नाम है थोड़ी थी। क्या नाम है उनका, बाबा बल्हार। मल्हार, मल्हार। बाबा हाँ मल्हार इज द सेम गाय जो पकड़ा गया था, जो शुरू में फ्लैशबैक हाँ हमने हाँ देखा। सो बाबा हाँ हाँ, मल्हार इज द सेम गाय, और वो मलकानी सेम के गाय। घर में ना, मलकपुर में है वो लोग। मलिकपुर में है। उनका सीन है ना ठीक है, वारिस के साथ, सीन भी तो देखा आपने। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो ये तो यार गुड है। दुश्मन जरूर देखें, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। जी, मोबला यूट्यूब चैनल, मॉन्ट ब्लैंक, हरफे नहीं जी, उर्दू, मॉन्ट ब्लांc ही क्या है, मॉन्ट ब्लांc नहीं है, मॉन्ट ब्लांc। मॉन्ट मॉन्ट ब्लांc ब्लैंक, प्रोडक्शन है। मॉन्ट मॉन्ट ब्लैंक ब्लांc। जी, प्रोडक्शन, उर्दू फ्रेंच में, और यूट्यूब पे जी, पड़ा यार, जरूर देखें और इनकरेज करें। और मॉन्ट ब्लांक जो एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन है, जो कंपनी है, उनको बड़ी मुबारक हो यार, बड़ा अच्छा
बड़ा वेल एग्जीक्यूटेड, और एटलीस्ट पहली किस्त के बारे में मैं कह रहा हूँ कि यार बड़ा विजुअली अपीलिंग और बहुत टॉप नॉच। ज़ेब राव डीओपी हैं, बड़े वो भी बड़ा काम कर चुके हैं, बड़ा अच्छा वो काम करते हैं। तो वेल डन टू द एंटायर टीम। अब्दुल्ला बदीनी इसके डायरेक्टर हैं। अब्दुल्ला बदीनी डायरेक्टर है। बैकग्राउंड स्कोर इम्मू का है, और अहमद जाजेब ने कंपोज किया है लिखा है। गाना। तो गुड बड़ा सीन है। गुड, वेरी वेल डन, तगड़ी कास्ट, नायला जाफरी जी, मोहसिन वेल डन, जिलानी साहब, वेल डन दुश्मन वाले, नादिया अफजल, सबीका इमाम को अच्छा लगा देख के। गुड जी। हसन आगे चलें, आगे चलते हैं आमना जी। फिर चलें फिर किस तरफ, दोबारा की तरफ आ जाएं। क्या कहना चाहेंगी दोबारा अच्छा के बारे दुश्मन में? बाय द वे आता किस दिन है ये तो बताएं। मंडे 8 PM पीटीवी। ओके ठीक है, ठीक है जी। दोबारा पे आ जाएं, दोबारा पे आए। लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या करूं। क्या कहना चाहेंगी दोबारा? थर्ड लास्ट एपिसोड। नहीं, आई लव्ड इट, आई एंजॉयड दिस एपिसोड। ठीक है, मैंने कहा थर्ड लास्ट एपिसोड थी, मैंने सिर्फ ये थर्ड लास्ट थी। अच्छा मैंने कहा, आपने कहा थर्ड क्लास एपिसोड। नहीं, मैंने कहा थर्ड लास्ट। अगली एपिसोड का प्रोमो आया तो उसपे सेकंड लास्ट लिखा हुआ है, सो दिस वाज द थर्ड लास्ट एपिसोड, सो 2 more episodes. अच्छा, आई रियली एंजॉयड दिस एपिसोड। देखो प्यारे हसन, एंड ऑफ द डे हर इंसान को जिंदगी से क्या चाहिए होता है? मोहब्बत, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा मोहब्बत, किसी का साथ, 2 अल्फाज प्यार भरे। तो इसमें मुझे लगा कि माहिर और मेरू के भी बड़े अच्छे प्यार भरे अल्फाज थे, और उनका जो पूरा सीन था, इट वाज वेरी वेल डन। आई रियली एंजॉयड इट। मैं बड़े हार्ट वार्मिंग था वो मेरे लिए। एंड इवन द सीन बिटवीन माहीन एंड व्हाट्स हिज नेम, ज़मीर, वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छी ये बात लगी कि ज़मीर जो था, ठीक है उसमें फ्लॉज थे, लेकिन आउटराइट बुरा नहीं था वो। और उसने कहा कि मैं कर क्या रहा हूँ अपने भाई की उसमें कहने में, मुझे अपनी बीवी बहुत प्यारी है, और बाहर में जाए वो पैसे। एंड आई रियली लाइक दैट टर्न इन दैट स्टोरी लाइन, इन दैट ट्रैक। तो ये जो थे ना प्यार भरे कुछ मोमेंट्स, वो मैंने बड़े एंजॉय किए। वो थे भी बड़े मजे के। मेरा तो सिर्फ जो एक ओपिनियन है ये एपिसोड देखने के बाद, अब रह क्या गया, आप खत्म क्यों नहीं कर रहे आप? दैट्स माय ओनली ओपिनियन। नहीं अभी तो देखें क्लाइमैक्स क्या है। क्लाइमैक्स ये है कि जो अब आप ले आए ना उसको, लड़की को। हाँ आप ले आए, ऑफ कोर्स। नहीं वो देखो, माहिर का क्लोजर तो वहीं से मिलेगा ना। माहिर का क्लोजर तो वही मिलेगा कि क्या वो लड़की के प्यार में, बिकॉज हम देख रहे हैं कि माहिर काफी अनहिंज्ड है अगले एपिसोड के प्रोमो में, और काफी चीजें तोड़ फोड़ कर रहा है, गुस्सा है और फ्रस्ट्रेटेड है। प्यार तो वो बहुत करता था उसने तो छोड़ा क्योंकि ये लूजर था, उसको तो चोर था और झूठा था। बट अब उसको जो नजर आ रहा है, एंड व्हाट इज ही गोइंग टू डू? आई एम वेरी इंट्रीग्ड। I'm very intrigued. Is he going to? He's not going to give it up, but will he stay with Meru while having lost love for that other girl? Or will Meru allow her to marry the other girl? Sameen नहीं क्या नाम है? Meru under जो भी नाम था उसका, मगर मेरू को पता चलना चाहिए। तो ये क्लाइमैक्स है ड्रामे का। मेरू को पता चलेगा क्या ये उसको अपने उससे रिलीज करेगी, बिकॉज ये कह चुकी है कि अब हम अलग भी हो जाएं तो इस वक्त तक मुझे जितनी मोहब्बत मिली, इट्स इनफ फॉर अ लाइफ टाइम। इज शी गोइंग टू गिव हिम अप एंड से कि तुम जाओ यार, गो एंड अपनी जिंदगी जियो, एंड दिस वाज ग्रेट व्हाइल इट लास्टेड, और इज ही गोइंग टू से नो? So it's very very good. Well done दोबारा टीम, they brought it back. Okay, you say so, ठीक है। 30 एपिसोड्स यार जाती है, हमारे साथ जाती है, बट ठीक है। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये one thing है कि I don't know why Mahir is mistreating Babar so much. ये मुझे बात समझ नहीं आती माहिर की, ये मुझे बात पसंद भी नहीं है माहिर। वो हमेशा से उसको मिसट्रीट कर रहा है, इवन जब उसके घर पे रहता है। नहीं बुरी बात है, लेकिन ये माहिर की हक में नहीं जाती है। आगे माहिर बाप के साथ बदतमीजी करे, माँ के साथ करे, वो समझ आती है। आई थिंक वो ह्यूमर एलिमेंट थोड़ा सा डाला हुआ है, थोड़ा लाइट। It's not funny. ठीक, बट आई थिंक द इंटेंशन इज टू लाइटन है, और वो बाबर फोन कर भी तो लेता है बार-बार मेहरू को, मगर if your intention is to lighten it up, it's not funny, I'm afraid. ठीक है जी। हाँ ठीक, आपने सही कहा, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। एपिसोड एंजॉयबल था। बिलाल अब्बास खान की परफॉर्मेंस में दोबारा तारीफ करना चाहूंगा यार। दैट बॉय नहीं की, इसलिए आप खुल के कर रहे हैं। दैट बॉय नहीं, आज की किस्त में नहीं की ना, पिछली किस्त में तो हर एपिसोड में, हर रिव्यू में मैं करता हूँ, बट इज सच अ टैलेंटेड बॉय। He looks so good. मतलब he fits the part। जब वो गरीब होता है वो गरीब लगता है, जब वो अमीर हो जाता है वो अमीर लगता है, जब वो रिफाइंड हो जाता है वो रिफाइंड लगता है।
तो यार अच्छा है, बहुत अच्छा है, बिलाल ने परफॉर्मेंस की है। पूरा वो जो सीन मतलब था वो लड़की के प्यार भी साथ, एक्सप्रेस कर रहा है, वो गुस्सा भी सही एक्सप्रेस कर रहा है, वो डिसअपॉइंटमेंट भी सही एक्सप्रेस कर रहा है, जहाँ जहाँ उसको हुई है, वेयर लाइफ इज लेट हिम डाउन, वो भी पार्ट्स भी उसने बड़े अच्छे एक्सप्रेस आपने किए हैं। आपने हदीका जी का और बाबर का हक नोटिस किया? बाबर का, हदीका जी का और बिलाल का हक नोटिस किया? मुझे बड़ा अच्छा लगा वो जी। बड़ा वो मेयर्ड हक था, आपने ये नोटिस किया? मतलब इट वाज नहीं, आल्सो हक तो नहीं था, वो बाजू बीच में बाजू, शेल्टर लाइक हाँ, तो सलाम वो एंड जस्ट पुट्स हाँ। इट वाज माहिर एंड मेहरू हगिंग, बट इट वाज आल्सो बिलाल एंड हदीका जी हगिंग। मतलब द लाइन हाँ वाज हाँ देयर, आई लाइक्ड इट, आई हाँ अप्रिशिएटेड इट कि यार, कि वो हाँ हाँ बिलाल ने हाँ जिस तरीके से वो किया, बड़ा हाथ रख के ही हटा दिया, और बड़ा एक तरीके के साथ मुझे अच्छा लगा, वो अच्छी डायनामिक, पसंद हाँ आया हाँ मुझे। वेरी पसंद आया। हाँ, ठीक है। अच्छा था उनका ठीक है। रोमांस भी, अच्छा था। मेहरू भी बाजू से पकड़ के कंधे पे सर, एंजॉयबल कंधे था। पे सर रखती है, और उनका छोटा सा नोक झोंक भी बड़ी क्यूट थी। हाँ, और हरिका झिलक बड़ी अच्छी नहीं थी इस एपिसोड में, दीका और जी की तो इट वाज क्या ऑल बात वेरी है। वेरी वेरी एंजॉयबल, वेरी हाँ, एंजॉयबल। वेरी एंजॉयबल, मजा आया देख खासतौर के। पे जब वो जब घर आता है देख के उसको, लड़की को, और फिर हम्म। कहती है तुमने देखा नहीं है, कहते क्या देखना था, हाँ, कहते मुझे नहीं देखा, मैं तैयार हाँ, हुई हूँ। क्यूट And था। that's such a sweet thing, because every woman who, she wants appreciation from her husband. अटेंशन, So अटेंशन it फ्रॉम was द हस्बैंड। attention. Yeah, yeah, very nicely done. Very nice. ठीक है, मूविंग ऑन टू देन, कितने ड्रामे हमने डिस्कस कर लिए? तीन, जी। बादशाह बेगम, दुश्मन और दोबारा। तो फिर हम आ जाते हैं आमना, ट्यूसडे को ही ड्रामा आया मोर महारा। मोर महारा देखा जी आपने? अच्छा, मोर मैंने महारा देखा, ना, लेकिन मैं तो, आपको ना इन द पासिंग देखा। ठीक है, मोर महारा का मैसेज बहुत स्ट्रांग है। वो हमने बहुत देखा स्ट्रांग भी। है। जो हमारी प्यारी माही है, माही है ना, माही, नहीं, माही, रूही। रूही, रूही, रूही है जो हमारी प्यारी रूही, वो जाती है एक जगह पे और वो देखती है कि वहां पे बहुत सारी खवातीन बड़े दूर से आई हुई होती हैं, गांव से पता नहीं कितने पानी किलोमीटर भरने। चल के हाँ पानी हाँ भरने। तो और फिर वो उनको साथ वापस जाती है। तो एक सेकंड को मुझे लगा कि तुम्हारी V8 खड़ी हुई है बहन, उसी में साड़ों के गड़े रखो और सब उनको बिठाओ और अपनी V8 में ले जाओ। लेकिन टू हर क्रेडिट, वो घर आके अपने बाप से यही बात करती है कि हमारे पास कितनी यही बात गाड़ियां हैं। करती है। तो ये मुझे हाँ अच्छा लगा कि उन्होंने इस बात को एड्रेस कर दिया, क्योंकि मुझे मुझे लगा कि यार, कि वो पैदल क्यों चल के जा रही है, जब उसके पास रिसोर्सेज है तो वो क्यों कुछ नहीं कर सकती। तो उन्होंने यही दिखाया कि रूही के दिल में रूही का इतना प्यार है और इतना अप्रिसिएशन है। बाप कहता भी है ना कि तुम्हारी उम्र में तो नवाबों की जो बेटियां होती हैं वो ऐश करती हैं और अपनी बापों के पैसों पे हाँ याची हाँ करती हैं, तुम किन हाँ चक्करों में हाँ। पड़ गई हो। अच्छा, अब आई हैव टू से फिरदौस जमाल साहब हमारे वेटरन एक्टर हैं और बहुत लेजेंडरी एक्टर हैं। थोड़ी सी मुझे उनकी परफॉर्मेंस ना किरदार ओटीटी लगता है थोड़ा सा। आई मीन हिज ओके सेल्फी थिंग इज ओके। क्यूट, वो मजे का है कि वो कहते हैं हाँ सेल्फी हो जाए। हाँ और हाँ जायद के साथ भी उनकी जो इंटरेक्शन हुई गर्देजी के साथ, उसमें भी वो कहते हैं कि अच्छा जी हाँ पुत मेरा सेल्फी हो जाए। दैट्स ऑल रियली क्यूट। बट जो बाद में उनके जो डिनर के ऊपर जो उनके सीन्स थे ना, वो मुझे थोड़े से मुझे लगा कि यार, कि जो उनका किरदार है ना, वो उस तरफ जा रहा है कि उसको हथोड़ा कैरिकेचरिश ना बना दें ये किरदार को। तो वो मुझे थोड़ा सा कंसर्न हुआ। सामिया जी अगेन, शहजादी एक्ट्रेस, क्या जबरदस्त, हमारी लेजेंड है। उनकी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त थी। जो शेरगुल और सामिया जी के किरदार के बीच की जो है चीज, वो अभी तक क्लियर नहीं हुई, बट समथिंग इज देयर। शी But we apologizes know to that him. there is a husband in the background as well, Mr. Feroz, Now we who know the that child is talking to. played by हाँ Adnan Jafar, as a matter of fact, जी and the जी child has come जी from there only now. अपने जी बाप के पास से वो अपनी माँ से मिलने आया। So जी। is Samia Ji's character married to Sher Alam? Is she not married to him? Why is she apologizing to him? Even when they're alone, why is she sitting in the back seat and he's driving? Why is she Because we apologizing can't to? we can't because we can't accept in the 21st century that people have affairs. So it has to be that they are married. Like Sassi has to be married to Varis because she just can't be pregnant. और मे बी इट्स बिकॉज जो हमारे ड्रामे हैं वो कल्चरल बाउंड में रह के स्टोरी टेलिंग करते हैं अपनी। बट आई डोंट नो, इट्स सर्टेनली इंट्रीगिंग उनका रिलेशनशिप, शेर आलम का और सामिया जी के किरदार का जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल बिल्कुल जी इंटरेस्टिंग है, और आपको होता है कि जी क्या हो। गर्देजी से हमारी जी। अब एट लेंथ इंटरेक्शन हुई। जायद, brilliant actor, I think again he's nailed his performance, he was very good starting from the speech, वहां पे he's a politician, और जो वो गर्देजी वहां पे रैली जीतने के बाद स्पीच देता है कि अगर मैं हार जाता तो परेशानी की बात होती, मैं जीत गया हूँ
तो इसलिए ये तो कोई अनहोनी बात नहीं है। एंड देन इंटरेक्शन विद फिरदौस जमाल साहब का जो किरदार आता है और उनकी कि बेटा तुमने आ जाना है जरूर हमारे घर पे, तो मेरी बेटी ग्रेजुएट होके आई है, सो अपेरेंटली जो रोही है वो लम्ब से एमबीए करके आई है, सो वेल डन। लम्ब से एमबीए क्या ये नहीं पंजाब यूनिवर्सिटी से दिखाते नहीं बोला है उन्होंने इसमें बोला है, इसमें उन्होंने बोला है फिरोज, मगर उन्होंने पहले एपिसोड में पंजाब यूनिवर्सिटी दिखाई होगी, लेकिन इस एपिसोड में फिरदौस जमाल साहब ने बोला है उनके किरदार ने कि ये एमबीए करके आई है लम्ब से। अच्छा रूही डांस भी करती है, रूही डांस भी करती है, और जो हमारे एक और भाई हैं सिकंदर, वो तो मरमिटे हैं रूही उनका दिल आ गया है जी जी, और वो गा भी रहे होते हैं, डेल का गाना भी बड़ा अच्छा गा रहे होते हैं, उनकी आवाज रोलिंग इन द डीप गा रहे होते हैं जी। ठीक है, तो अच्छा मैं उतना अच्छा नहीं गा सकता वो, लेकिन उन्होंने अच्छा गाया मुस्तफा ने, तो सिकंदर तो है, इंट्रीग है, प्रेमिस इंटरेस्टिंग है, बट थोड़ा सा मुझे एग्जीक्यूशन पे देखे ना, अब हमने जैसे दुश्मन की बात की, उसकी एग्जीक्यूशन यार देखते साथ ही मतलब वो आपको ग्रिप कर लेता है, हुक करके रखता है। अब इसमें थोड़ी सी लोक विरसा एग्जीक्यूशन हो जाती है, हाँ डॉक्यूमेंट्री टाइप बन जाता है कहीं पे डॉक्यूमेंट्री टाइप, हाँ वो ड्रामे वाली फील नहीं आ रही, पता है देख नहीं आ रही, विजुअली ड्रामे वाली डॉक्यू ड्रामा, हाँ वो थोड़ा सा अगर जो रिक्रिएटेड सीन्स होते हैं कोई डॉक्यूमेंट्री में जो होते हैं ना, वो लगता है ये। आपने 100 बातों की एक बात कही, तो इट्स नॉट लाइक इट्स अ बोरिंग ड्रामा या बंदे को लगे कि यार, बट ये वाला जो चीज है ना कि वो देखते हुए देखें विजुअल्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे बादशाह बेगम में पूरा फोकस खाली विजुअल्स के ऊपर है, इसमें थोड़ा सा भी अगर फोकस विजुअल्स और एग्जीक्यूशन और शॉट और इन चीजों पे, स्क्रीन और कैमरा और इन सारी चीजों पे होता ना, तो ये बड़ा और ज्यादा मजे का ड्रामा बन सकता था। लेट्स सी आगे कैसा होता है, बट प्रेमिस सर्टेनली इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन पूरा ड्रामा उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब हर एपिसोड में, हर वक्त, हर शॉट में, हर सीन में हर कैरेक्टर पानी के बारे में बात कर रहा है। देयर इज क्लियरली अ स्टोरी हैपनिंग। गर्देजी ने आना था, अगर वो आता तो शायद उसको सोनिया का किरदार अच्छा लग जाता, यू नेवर नो। बट अब हमने अगले एपिसोड के प्रोमो में देखा कि शेर आलम जो है वो सामिया जी के किरदार को कहता है कि जी सिकंदर साहब को तो मोहब्बत हो गई है रूही से बड़ी ज्यादा, और आगे हमने सीन्स भी देखे हैं दोनों के, सो लव स्टोरी भी है बीच में, इंटरेस्टिंग है, सर्टेनली मजा आता है देखने, बट मुझे नहीं पता कि कब तक हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं इसकी एग्जीक्यूशन के ऊपर, तो लेट्स सी। ठीक हो गया। जिन्होंने मोर महाना देखा है, पिछले हफ्ते देखा है, इस हफ्ते देखा है, प्लीज वो शेयर करें हमसे फीडबैक, उनको कैसा लगा जी। आमना जी, मूविंग ऑन टू देन ड्रामा सीरियल हब्स। ओके, हब्स की सेकंड एपिसोड, हब्स की सेकंड एपिसोड, क्या कहना चाहेंगे आप? तो मैं कहना ये चाहूंगी कि ठीक है, दो प्रेडोमिनेंट ट्रैक्स चल रहे हैं, एक है बासित और सोहा और आयशा का जी, आयशा प्लेड बाय उष्णा, हमें नाम याद आ गया, आयशा प्लेड बाय उष्णा, बासित प्लेड बाय फिरोज एंड सोहा प्लेड बाय आयशा उमर। एक इनका तीनों का मेन ट्रैक ये है, और एक जो सेकंड साइड ट्रैक है वो है तलाल का और बानो का जी। मगर अनफॉर्चुनेटली इस एपिसोड में 60% ऑफ द स्टोरी वाज अबाउट तलाल एंड बानो and about the mother wailing about the fact that वो बेटियों की माँ है और इसलिए उनकी जिंदगी कितनी अजाब है और कितनी मुश्किलों से उनको गुजरना पड़ रहा है। I heard it once, I heard it twice, third time I just wanted it to go away. I mean, I didn't want to hear it a third time. अच्छा, the first time when she's actually interacting with the लड़के वाले and she says कि तुम्हें क्या लगता है कि ये मैं कोई मैं ये लड़कियां मेरी लाइबिलिटी, असल में she thinks कि she के नहीं है, जो मुझे अच्छी मैसेजिंग लगी। बट उसके बाद जब 4 बार उन्होंने ये बुलवाया ना उससे कि मैं बच्ची की मां हूं, तो वो इट डिफीटेड दैट पर्पस जो आपने शुरू में दिखाया कि जो असल में उनकी थॉट प्रोसेस है। देयर इज नो पर्पस टू हर कैरेक्टर, देयर इज नो पर्पस टू हर कैरेक्टर। नहीं आमना, असल थॉट प्रोसेस मुझे अच्छा लगा, मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि हमने एक और ड्रामा देखा जो शुरू हुआ, जो मंडे को आता है, प्यार दीवानगी है, उसमें भी, और किस ड्रामे में मैं सोचा था जिसमें अब आप ये दिखा रहे हैं कि यार कि लड़की लायबिलिटी नहीं है, सॉरी मैं फ्रॉड की बात करूं, फ्रॉड में भी आपने दिखाया कि मगर ये नहीं दिखा रहे हैं, नहीं मगर ये नहीं दिखा रहे इसमें, आपको नहीं उसने कन्वर्सेशन में बोली ना बात लड़की की बट शी डिडंट मीन इट, इट वाज एन एम्प्टी स्टेटमेंट। शी सेड कि तुम्हारे लिए तो ये, हां
तुम्हारे लिए तो वो लॉटरी का टिकट है ना कि तुम्हारे बच्चे से ज्यादा कमा रही है तो तुम लोगों की तो जिंदगी सेटल हासन होगी। ये एक बिल्कुल एक एम्प्टी स्टेटमेंट थी बिकॉज इस एपिसोड में वो इतनी दफा कहती हैं कि मैं बेटी की माँ हूँ कि वो बाकी फर्स्ट एपिसोड वाली हर चीज को ब्लैंक आउट कर देती हैं मैं और यही एंड कह इट रहा हूँ वाज ना, देयर वाज टू मच ऑफ इट। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ ना कि डिफीटेड द पर्पस। अगर आपने उनसे एक टोटली बार ये डिफीटेड द बुलवाया और पर्पस। 4 बार ये बुलवा दिया तो डिफीटेड द पर्पस। वही तो अगर रोना आप धोना, वही रोना धोना, रोना धोना, रोना धोना, बेटी 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 बेटी। आई मीन बस हो गया ना यार, एक दफा सुन लिया, कितनी दफा सुनेंगे? बेटी दैट कहती है वाज रियली इट वाज मैं निकाह हाँ, कर मैं निकाह लूंगी कर लूं, अब वो सुन इसके लेती साथ, हैं। वो सुन लेती हैं। तो ये है। देखिए अब बात ये है कि मैंने पिछली बार भी बोला था, आपने जो शुरू किया ड्रामा, आपने अगेन, मैं कोई डिरोगेटरी तरीके से नहीं कह रहा, बट ऐसा लगता है कि ये जो दूसरा ट्रैक है ये एक पैरेलल ट्रैक है, बट मेन ट्रैक एक ड्रामे का वो फिरोज और रुशना की कहानी होगी। जी आई एम नॉट रॉन्ग टू अज्यूम दैट। सो जो जी जो दूसरा ट्रैक है, जो कि वन वुड अज्यूम इज नॉट एज सिग्निफिकेंट एज द मेन, और वन इज द मेन ट्रैक एंड द अदर वन इज द साइड ट्रैक। साइड ट्रैक पे आपने बहुत ज्यादा फोकस डाला हुआ है शुरू की 2 किस्तों में, कि आपने मेन बिल्कुल। ट्रैक को हमें दिखाया नहीं है। फिरोज का भी एक चुन्ना मुन्ना सा सीन आया है, फिरोज की और जो बासित की और सोहा की पहली इंटरेक्शन होती है, ठीक थी वो, बट इतनी कोई उसमें फायरवर्क्स नहीं हो गए। अच्छा बाय द वे, मैंने आपसे सवाल पूछना था, पिछली बार आपने सबा की और अदनान की केमिस्ट्री की और अपेयरेंस की, ऑन स्क्रीन कपल की बात की। फिरोज और आयशा के बारे में क्या ख्याल है आपका, क्या लगा आपको? हेलो, सबा और अदनान कौन? अदनान समद इन फ्रॉड, सबा कमर ओ एंड ओ, अदनान समद। इन फ्रॉड, ओके ओके। नहीं व्हाट डू यू थिंक ऑफ आयशा उमर नहीं है, पेड विद फिरोज? नहीं है ज्यादा केमिस्ट्री। नहीं एक तो महसूस हुई आयशा ना। उमर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से निकल के वही आयशा उमर है। शी इज हम्म। मोर ऑफ एन आयशा उमर देन अ सोहा। इससे ज्यादा केमिस्ट्री बासित की आयशा के साथ है, जबकि वो कैरेक्टर अभी मिले भी नहीं है। लेकिन जो एक सीन होता है जिसमें बासित अंदर आता है और आयशा हाँ, सिर्फ उसको देखती है, उस सीन में हाँ, देयर वाज मोर सिजल इन दैट सीन देन द एंटायर डिनर दैट बासित एंड आयशा हैव टुगेदर, बासित एंड सोहा, सॉरी। हम्म। सो नहीं है, नहीं है। क्या मुझे ऐसा वजह लगता से? है अभी वो कहेंगी हाय गाइस हाउ आर यू, जिस तरह वो इंस्टाग्राम पे बात करती है ना, बिल्कुल वही है वो। मतलब है कि तो नो, आई डिडंट फील एनी लाइक सिजल बिटवीन द टू, आई एम अफ्रेड। परफॉर्मेंस भी वैसे नहीं इम्पैक्ट की आयशा की या सोहा, कि बंदा बोलेगा यार कि ओ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर या एंगेजिंग कैरेक्टर या बड़ा कुछ यू नो नहीं, but वो भी साइड कैरेक्टर है, इट्स नॉट सपोज्ड टू बी एंगेजिंग। और मतलब है कि मुझे नहीं, हमें आगे नजर आ रहा है। आगे तो लग रहा है कि इनकी शादी हो जाएगी अब, नहीं? जी ऐसे ही लग रहा है। हाँ, लग तो ऐसे रहा मगर है कि शायद नहीं शायद। होगी ना, बिकॉज वो कहेगा ना कि मुझे तो वो औरत चाहिए जो दूसरे मर्द की तरफ देखी हाँ, भी ना है, तुमने इन द तो हक बैकग्राउंड कर पे। लिए। हाँ, वो कहेगी अगले मैं तो नहीं ऐसी एपिसोड, जिंदगी गुजार सकती। हाँ अगले एपिसोड का प्रोमो देखा आपने? नहीं देखा है? जी, देखा ना। हाँ वो हक करती है ना मेल फ्रेंड को, तो वो कहता है कि ये क्या मतलब सीन है? एग्जैक्टली और वो और कहता भी है उन्होंने कि पहले मुझे तो से सेट कर वफादारी। दिया है प्रेमिस कि हाँ, मुझे तो वफादारी हुई, मैंने यहाँ तो रीजन फॉर इट यार, उसकी माँ भाग गई थी उसको छोड़ के, तो उसको उसको वजह है उसकी। माँ पे मैं दोबारा फिरोज एज इरसा गजल बासित साहबा की इज। तारीफ कर सकते हैं हम थोड़ी सी दोबारा? जी जी, सिर्फ क्यों ना इसलिए कि करें, हमने बिल्कुल करें। चौधरी एंड सन्स में उनको देखा, और अभी वो देखें यार क्या वो किस तरह कमिलियन की तरह उन्होंने एक और कैरेक्टर ले लिया, और बंदा यकीन ही नहीं कर सकता कि यार ये अभी चौधरी एंड सन्स में ना नहीं अमेजिंग है वो, करेंगे। बिल्कुल, कैसा एब्सोल्युटली। उन्होंने किया है यार, शी इज वेरी गुड। सो फिरोज की गुड है। परफॉर्मेंस पे आप क्या कहेंगे? मुझे फिरोज की परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है, डिफरेंट लग रही है, फर्क लग रही है। पहली बार मुझे ऐसा लग मुझे रहा है कि डिफरेंट लग फिरोज रही ने, है, लेकिन मेलो है, मेलो है आई बिकॉज थिंक ऑफ द इंटेंशनल है, कैरेक्टर। इंटेंशनल इंटेंशनल है। है, लेकिन जैसे फिरोज यूजुअली ही इज लीपिंग आउट ऑफ द स्क्रीन, वो नहीं है, व्हिच अच्छी गोज बात है टू ना, हिज। अच्छी बात है, हाँ अच्छी बिल्कुल। बात है, अच्छी बात है, क्योंकि हाँ, फिरोज को हम वो करता हुआ इतना देख चुके हैं, इसीलिए तो डिफरेंट लग रही है। वो खुदा और I mean, I'm मोहब्बत वाला glad that the फिरोज या, performance is mellowed, and I'm glad that the clothes have eased up a little bit. You know, they're not so हाँ, tight and not so हाँ, 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 entire, so हाँ, rich. हाँ, तो वो अच्छी हाँ। बात है। Even though he is still very rich, he is He's very rich, rich, but he's a different character. but at So least he's it's not wearing it's his refreshing too. Balmain t-shirts and all of that. He's So not watching his Belmont t-shirt and the tight pants uh, and the jeans, and शुक्र है वो नहीं है, which is क्योंकि good, मुझे which अच्छा means लगता है that, कि हाँ which means that he's put in that effort. So that's, it should be जी commended. It's a good job. जी बिल्कुल हमने बिल्कुल मुसद्दिक मलिक जो कि डायरेक्टर है उनको भी देखा एज बासित्स जी फ्रेंड, उन्होंने खुद जी की भी पेरेंट्स की बीच में, तो जी
लेट्स सी कि ये ड्रामा क्या शेप इख्तियार करता है। अब जब तक बासित और आयशा की मुलाकात नहीं हो जाती मेरे ख्याल में, तब तक वो ड्रामा उस तरह से पिक नहीं करेगा। और मुझे जी लगता है कि ये मुलाकात जल्दी हो जानी चाहिए। अगली किस्त में हो भी जानी कोई एज चाहिए। सच इंडिकेशन हमें नहीं मिली। सोहा और बासित की कॉन्वर्सेशन में नजर आई है। तो मैं चाहूंगा जी कि आप फोकस जो है, अगर तो ड्रामा का मकसद हमें सोहा और बासित की कहानी दिखाना है, तो वो जल्दी उस पे आप आ जाएं। सॉरी, बासित और आयशा की कहानी दिखाना है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जल्दी उस पे आ जाएं, क्योंकि 2 किस्तों में अभी तक आपने हमें आयशा और बासित की मुलाकात भी नहीं दिखाई। तो इतना स्लो अगर और आप तलाल जाएंगे, की वालदा से भी हम मिल चुके हैं और तलाल उनकी के दादी तो से सब मतलब। हो गए, तो वो ज्यादती ना करें व्यूवर के साथ, अनलेस दैट इज ऑल्सो जी मेंट टू बी अ वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्लॉट, तो जो कि जी लग नहीं रहा। मुझे लग गया। ये एक ठीक हब्स है। का बैकड्रॉप है कि उसकी जो स्टोरी है वो स्लो जा रही है आगे, स्लो स्टोरी है। तो स्लो थोड़ा सा स्टोरी इसको है, स्लो पेस पेस को है। पिक करना पड़ेगा, और इसको आप जी मूव करके हमें उष्णा और फिरोज की तरफ लेके जाएं। तो हम, किसी ने पॉइंट आउट किया और मैंने भी नोटिस किया कि जो जो शॉर्ट्स की एग्जीक्यूशन है, या जो एक जो स्क्रीन है ड्रामे की, वो मेरे पास तुमों से बड़ी मिलती जुलती है। तो वो हम, मतलब सर्टन शॉट्स एंड सर्टन कैमरा वर्क एंड सर्टन थिंग्स, तो वो हो भी सकता है क्योंकि ऑब्वियसली मुसद्दिक इस नदीम बेग एडी, बड़ा अरसा नदीम बेग साहब के जी साथ उसने काम किया है, और वो ठीक है मेरे पास तुमों के सेट पे भी था। तो ये अच्छी ऑब्जर्वेशन है जिस किसी ने ये ऑब्जर्वेशन ठीक की। है ठीक है ठीक हो गया। मूविंग ऑन टू आमना जी, कितने ड्रामे कर लिए आपने, क्या रह गया? अब कैसी आपका जी तेरी सिर्फ रह गया है। कैसी तेरी खुदगर्जी को खुदगर्जी, और छोड़ दें, दफा करें क्यों मेरे हम सफर और थे। नहीं पसंद आया आपको कैसी तेरी खुदगर्जी? ये कैसी तेरी खुदगर्जी। लड़का कहता है भाई कि मेरे गार्ड्स मेरे साथ इसलिए नहीं होते कि वो मुझे बचाएं, वो इसलिए होते हैं ताकि दूसरों को मुझसे बचाएं। समझिए आप बात? जी आप नहीं मुझे भी पसंद बचा आया? लें इस ड्रामे से। मैं नहीं नहीं। क्यों यार, क्यों? लोगों ने कहा नहीं आपने परफॉर्मेंस अप्रिशिएट नहीं की दानिश तैमूर की। इसमें कोई अप्रिशिएट करने वाली बात नहीं है। हम पहले ये परफॉर्मेंस देख चुके हैं उनकी। एग्जैक्टली हम ये देख चुके हैं इश्क है में, बल्कि इससे 2 गुना ज्यादा देख चुके हैं। और यही हम देख चुके हैं दीवानगी में। तो बाय द वे, दानिश तैमूर जिसको का जब जिसको जब भी जिसको किरदार ये, होता है जिसका। जी मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, जिसको ये लगता है कि दानिश की हमने ये परफॉर्मेंस नहीं अप्रिशिएट की, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इश्क है में दानिश की परफॉर्मेंस इससे बहुत ज्यादा अच्छी थी, बहुत बेहतर थी, और जी एक्चुअली अच्छी थी जी अगर आप इनका कंपैरिजन करें तो। और आपको जी याद बिल्कुल। होगा कि हमने इश्क है में दानिश की बहुत तारीफ की थी खुले दिल के साथ, क्योंकि वो जेन्युइनली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। ये जो परफॉर्मेंस है ना, जी तो एक्चुअली ये कैसी परफॉर्मेंस है? नहीं है, ये तो नहीं परफॉर्मेंस नहीं है, ये तो थिएट्रिक्स है। ये तो बेसिकली, थिएट्रिक्स है बिल्कुल। ये इसमें कोई नुआंस तो नहीं है ना इस परफॉर्मेंस में कि बंदा उसकी गहराइयों में जाके देखे नहीं यार क्यों मतलब बड़ा। शौक पे शौक है ना। शौक वैल्यू आप दे रहे हैं। बाहर आ जाओ वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। मैंने अंदर आ गया तो कुछ और हो जाएगा। मैंने बंदूक गार्ड यू निकाल रखा, लेना। इट्स बेसिकली लाइक ए सलमान खान फिल्म, दैट्स व्हाट इट इज। हाँ वो लड़ाई मार इट्स दिया, 4 लड़कों को हाँ। मार दिया। ऊपर से इनकी अपेयरेंस जो है वो शमशेर को, मैं अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जॉनी कहना चाहूंगी उनको आपसे। कह लें जरूर। वही वही उनका हेयर स्टाइल है। वही उनका हर सारा कुछ है जो जॉनी ब्रावो का होता है। मैं यही कह तो रहा हूँ, दानिश की लुक, दानिश का हेयर स्टाइल, दानिश का अपेयरेंस इश्क है में बहुत बेहतर था इससे। दानिश की स्टाइलिंग सही नहीं हुई हुई इस ड्रामे में, मुझे ऐसा अच्छा लगता है। स्टाइलिंग मुझे सही लगी। नहीं मुझे स्टाइलिंग सही लगी। मतलब स्टाइलिंग मुझे बिल्कुल सही लगी बट बालों का स्टाइल, और वो जो चश्मे हैं उनके, वो नहीं पसंद no, आए but मुझे। I'm annoying. I'm annoying. I'm annoyed by the character. हसन इसमें ये क्या है कैरेक्टर यार? ये क्या हीरो है? क्यों हमें एक और टॉक्सिक हीरो दिया जा रहा है? अब लोग कहेंगे जी 10 मिलियन व्यूज आ गए पहले एपिसोड के। ग्रेट, कंग्रेचुलेशन। बट इज इट समथिंग आई वांट टू वॉच? नो, आई डोंट. The only मेरा reason I'm watching it is because I'm extremely fond of Dure Visha, and I feel that I'm so happy for her that she's gotten a break as a lead in this character, in this drama. और ये ड्रामा अल्लाह करे बहुत कामयाब हो, और हो भी रहा है. But is it going to be a critically acclaimed drama? No. अब बात यह है कि मैं इसके लिरिक्स सुन रहा था जब ये दानिश और दुरे के किरदारों की इंटरेक्शन हुई आपस में, महक और शमशेर, तो वो पीछे बज रहा था, तेरी मर्जी ये कैसी तेरी खुद गर्जी, तू समथिंग लाइक अलोंग दोज लाइंस। आई वाज थिंकिंग कि ये आप क्या बता रहे हो, और ये किसको आप कह रहे हैं कि तेरी मर्जी तेरी खुद गर्जी, आप किसकी बात करेंगे? कोई आइडियल लव स्ट्रक कपल तो है नहीं है ना, ये तो एक इंसान है Exactly. जो कि अपने आप को इम्पोज कर रहा है इस लड़की के ऊपर। तो वो आप अगर बिल्कुल. उसको खुद गर्जी का नाम दे रहे हैं तो खुद गर्जी नहीं है, ये तो क्राइम है भाई, ये बड़ा ऑब्नॉक्शियस बिहेवियर है। ये कोई It's a खाली crime. It's आम सी criminal छोटी सी, behavior.
ये खुदगर्जी नहीं है। और अगर आप दुर्रे के किरदार को खुदगर्जी कह रहे हैं तो आप इस बात पे कह रहे हैं कि एक बंदा तुम्हें अपने आप को तुम पे इम्पोज कर रहा है और तुम खुदगर्ज हो कि तुम उसको मतलब लिफ्ट नहीं करा रही, उसके प्यार को रेसिप्रोकेट नहीं करी, दैट अगेन इज वेरी प्रॉब्लमैटिक। सो व्हाट इज द बेसिस ऑफ द ओएसटी एंड द लिरिक्स? अभी और भी अगर वो आपको, मुझे अब याद नहीं रहा जो शायरी हो रही थी पीछे, अगर आप वो सुने, वो बड़ी प्रॉब्लमैटिक किस्म की लिरिक्स है कि वो कौन गा रहा है और क्यों गा रहा है वो जो पीछे बैकग्राउंड में लोगों ओएसटी को ये चलता है। ड्रामा बड़ा पसंद आता है, लोग इस किस्म का जो है ना सारा बिहेवियर नहीं, बड़ा डेंजरस है ना भाई, बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है कि अगर आप इसको हीरो प्रेजेंट करेंगे इस लड़के को, आप कैसे? अब मैं यही सोच रहा हूँ, पिछली किस्त में भी मैंने, पिछले अपने रिव्यू में भी यही बोला था कि हम एंड तक ये डिसाइड कर लेंगे कि ये उसको महक को डिजर्व करता है या नहीं करता है, क्योंकि जिस नोट पे ये शुरू हुआ है सारा कुछ, वो कभी जस्टिफाई हो ही नहीं सकता। वो लड़की को किडनैप करके ले गया, बाप को थ्रेटन कर रहा है, इम्पोज कर रहा है अपने आप को, उसके किडनैप कॉलेज करके नहीं लेके जाता, वो जाती है। चलो अच्छा ठीक है, किडनैप करके किडनैप नहीं नहीं ले होता, गया, वो जाती है। किडनैप से एक लेवल नीचे मुझे जो समझ भी नहीं होता आ है, रहा। अबडक्ट करके कोर्शन थी ना, कोर्स करता है उसको, कोर्स करके ले गया उसको, चलो कोर्स करके ले गया, किडनैप तो नहीं है, लेकिन फिर भी इक्वली बैड। मुझे वो अच्छी लगी बात कि वो कहती है मुझे आप अच्छे नहीं लगते, वो बड़ा अच्छा था। दूल्हे ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, दूल्हे ने बहुत अच्छी एक्टिंग, वो बड़ा अच्छा सीन था। वो कहती है मुझे आपसे डर लगता है, आप मुझे अच्छे नहीं लगते। मगर जब वो कह रही होती है मुझे आपसे डर लगता है, तो मैंने कहा ये वो तो नहीं आई हेट यू बट आई लव यू वाला सीन है, मतलब इट वाज अ बिट कंफ्यूजिंग, बट देन शी सेड आप मुझे अच्छे नहीं लगते। नहीं तो उसने वो क्लियर कर दिया, अच्छे नहीं लगते। अच्छा, दूसरी तरफ वो जो उसका फियांसे है मीसना, वो फोन ही नहीं उठाता। अच्छा, आप ये बताया उसके फोन ना उठाने का कोई मकसद था कि तुझे मुझे पता लगा है कि वो वो बाहर फट्टू खड़े है, मुझे लगा कि वो फट्टू है, लेकिन फिर वो अपने ताऊ को कहता है मैं आपको पुलिस स्टेशन ले जाऊं, तो वो ऊपर ऊपर से बन रहा है, अंदर अंदर से वो फट्टू है। हाँ एग्जैक्टली, बट उसको चाहिए था ना फोन उठाता। नहीं, वो फट्टू है, वो तो एस्टैब्लिश कर लिया। अब आई होप दैट्स द रीजन टू एस्टैब्लिश कि ही इज अ कॉवर्ड एंड जी ये he definitely doesn't deserve the girl. हाँ, he doesn't deserve the girl. But Shamsher also doesn't again, deserve the girl. Hamad Sheikh. No, but then again, Hamad Shoaib. poor thing has gotten, Hamad Shoaib has gotten another role where he's not going to get the girl. And Danish Samoni has done yet another character that just propagates the fact that it's okay to be a stalker. You will get the girl in the end, and she will fall in love with you if that's what happens. Stalker is an understatement. Harasser. Stalker तो अंडरस्टेटमेंट है। कॉलेज पहुंच गया, वहां पे हब्बा वेला किया, बाप के दफ्तर पहुंच गया, उसको वो किया यार। बट द गुड थिंग इज नुमान इजाज साहब कैरेक्टर अगेन, वो तगड़ा कैरेक्टर है, पावरफुल किरदार है। मुझे वो आयशा तूर का किरदार कहता है ना अगले एपिसोड के प्रोमो में, उसकी जो बहन कह रही होती है कि ये जिस लड़की पे इसको जिद आ गई है तो ये तो अब उसको कभी नहीं छोड़ेगा, तो वो कहती है आगे से कि उनको अगर जिद आ गई तो इस जैसे 10 को वो फारग कर देंगे। तो आई थिंक शी इज टॉकिंग अबाउट नुमान इजाज साहब किरदार, वो तो मतलब अगर वो हाँ तो, और वो आए, उनकी इंटरेक्शन भी अच्छी थी। जब वो देखते हैं शमशेर से बात करते हैं, फिर वो ऑफिस में सोच रहे होते हैं कि इसको बिजनेस की तरफ लाए। तो ठीक है, मसाला बहुत है इसमें और गिल्टी प्लेजर ये डेफिनेटली बन सकता है, बट जो मैसेजिंग हो रही है और जो ये हो रहा है ड्रामे में, वो हम लोग तो कंडोन बिल्कुल नहीं कर सकते। और अभी आगे तो चल के मैंने कहा ना हसन के मसाला कुछ जो है ना वो डाइजेस्ट हो जाता है, कुछ मसाले ऐसे हैं जो कि अल्सर्स कर देते हैं, तो ये अल्सर वाला मसाला मुझे लग रहा है। आपको पता है रेड चिलीज मुझे पसंद नहीं है, तो ये कुछ ज्यादा ओवरडोज ऑफ रेड चिली। मेरे ख्याल में 2 किस्तें और देखते हैं हम इसको, फिर फैसला करते हैं कि क्या करना है। जी, वी ट्रेन कर रहा होगा और हम करते रहेंगे इसका रिव्यू, और लोग हम पे लाते भेजते रहेंगे। क्यों भेजेंगे भाई, हम वी आर ऑलवेज ऑनेस्ट अबाउट आवर रिव्यूज, तो क्या फर्क पड़ता है। जी, हम जो कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मूविंग ऑन टू देन द फाइनल ड्रामा ऑफ आवर रिव्यू, मेरे हमसफर। रब से जिसको मांगा तू हौसला है ए मेरे हमसफर। मैंने ये एपिसोड हमसफर की एंजॉय नहीं की। मैं तो हमसफर की इसलिए नहीं किस्तें एंजॉय कर रहा क्योंकि आपने हमें हाला और हमजा दे तो दिए, बट व्हाट इज द प्लॉट ऑफ मेरे हमसफर? मेरे हमसफर की कहानी क्या है कि ताई अम्मी हाला की जिंदगी हराम करके रखेंगी हर, एंड शी विल गो टू एनी एक्सटेंट टू डू दैट। यू एस्टैब्लिश दैट सिंस द फर्स्ट एपिसोड, गॉड नोज हाउ मेनी नंबर ऑफ एपिसोड्स इट हैज बीन नाउ, काउंट भूल गया है। बट उसके पूरे ड्रामे का जो सेंट्रल कैरेक्टर है ना वो ताई है। ताई है, हाँ,
She is the central character. हर character उनके इर्द-गिर्द है. अब ताई को हम क्या मतलब अब मजीद कितना वो जीना उसका हराम करेंगी, वो पहले के एपिसोड से करती आ रही है, अब हम क्या करें, मतलब क्या व्हाट पर्पस इज द ड्रामा सर्विंग अदर देन दैट. हाँ हम फरहान और हानिया के सीन्स अडोरेबल हैं, केमिस्ट्री बहुत मजे की, बट हम ये कह चुके हैं बातें, हर एपिसोड में कह चुके हैं, हम एंजॉय भी करते हैं उनकी केमिस्ट्री, उनके सीन्स बड़े मजे के होते हैं आपस में, बट आप वो पॉकेट्स में आप वो सीन दे, हम वो एंजॉय करें, बाकी पूरा टाइम आप ताई पे खर्च करें. ताई समीन की आपको कहने का मतलब है कि you're not interested in how Hala is going to renovate her room? Should I be? Is that the expectation? Is that the expectation? Well, if that is the expectation, honestly I'm not. आपने जो अच्छी मैसेजिंग की थी एम्पावर दिखाने की, वो आपने तब दिखाई जब उसको हमजा शॉपिंग पे लेके जाता है, उसका डेबिट कार्ड बनवा के देता है. अब उसका जो फेसबुक अकाउंट खोल रहा है ना हमजा, ये एम्पावरमेंट नहीं है, ये वो वाली नहीं है. आप लोग थोड़ा सा आप डाइग्रेस कर गए हैं उससे, जो आप वो उस लाइन पे जा रहे थे ना, वो सही था. आपने उसका डेबिट कार्ड बनवाया. खुरम ने भी तो रीइंट्रोड्यूस होना है ना इसकी लाइफ में, तो इसलिए वो तो जरूरी है. वो फेसबुक के थ्रू होगा. नहीं, उसने मना कर दिया मुझे. उसने मना कर दिया. और दूसरा मैं हमजा से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बडी, it's not 2001 or 2010 anymore, we need 2022. dude, अगर उसको अकाउंट बना के देना है तो इंस्टा का बना के देते या स्नैपचैट का बना के देते. फेसबुक जो है वो बुड्ढों का है. I'm sorry, I'm not being ageist, but that's how it is. जो elderly आपकी फैमिली के मेंबर्स हैं. लेकिन नहीं, I disagree because a lot of people connect with people on Facebook. No, you connect people with people anywhere now, on Insta, on Snapchat, wherever. That's true. आपका मतलब ट्विटर अकाउंट खोल के देती हूँ. ट्विटर उसको हाल देखे. ये आपने वेल डन, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया. जो प्लॉट है मेरे हमसफर का कि आपने हाला को अवेयर कराना है, उसको इंफॉर्मेशन उसको फीड करनी है, उसको नॉलेजेबल बनाना है. ट्विटर इज द प्लेस टू बी. हाला बीबीसी को फॉलो करें. एक बात मैं एज अ डॉटर एंड डॉटर इन लॉ एंड पोटेंशियल इन द फ्यूचर एट सम पॉइंट मदर इन लॉ एज वेल, हाला जो है ना, मेरा बच्चा हाला अपने कमरे तक अगर रेनोवेशंस करे ना तो वो बात ठीक है. उसका बेडरूम है, उसमें जो मर्जी करे. वो कमरे से बाहर निकल के अगर वो ड्राइंग रूम को रेनोवेट करेगी तो यार वो तो फिर उसकी मदर इन लॉ का डोमेन है ना, वो तो गलत बात है. करे जरूर, लेकिन ये उनसे पूछ के कोई आपने अपनी दुखती रग कहीं की निकाल के. मैंने बिल्कुल दुखती रग नहीं की. ये बड़ी नॉर्मल जायज बात है. डिस्क्लेमर अच्छा दिया आपने, एज अ फ्यूचर मदर इन लॉ, कि आप अपने कमरे में या अपने पोर्शन में जो मर्जी करें. होने वाली बीवी हो, अगर आप ये रिव्यू देख रही हो. अब आप सोचें, अब मैं सोच रही हूँ कि मेरी एक मम्मी doesn't like you interfering. मम्मी doesn't like you interfering. कल को अगर मेरा बच्चा भी करे, आप मदर इन लॉ को छोड़ें, कल को मुर्तजा घर आए और मेरी घर की पेंटिंग्स बदल दे तो जूते ना पड़े उसको. अगर वो मुझे पूछे कि अम्मा आई डोंट लाइक दिस पेंटिंग, कैन वी चेंज इट? हाँ श्योर मुर्तजा, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट यू लाइक. और श्योर मूसा, और श्योर मूसा's wife to be, whoever it's going to be, if you want to change it, sure, what do you want to put up? No, okay, fine, have a conversation about it and then change. But if I come home and my drawing room is changed, I'm going to hit the roof, obviously. So you'll react like Tayyam. Totally no, but Tayyam also goes into her bedroom and says कि तुमने ये भी कैसे चेंज किया. अच्छा, वो दो हाथ भी आ गए हैं. वो दो आपसे वो दो हाथ आ गए ना. बेडरूम में तो नहीं आप कर सकते. तो वो तो कह रही है ना, बेडरूम में मेरे बेटे का बेडरूम है, तो बेटे का तो नहीं है ना, दोनों का है. तो वो गलत है. मगर ये है कि घर को चेंज करना तो हाला भी जरा थोड़ा मतलब इतने रवे. हाला कंट्रोल रख. Give her an inch and Hala's taking a mile, I have to say. अब बताता है खुरम हाला को. खुरम तड़प रहा है कि मैं यूं कर दूंगा, मैं तू कर दूंगा. पता नहीं क्या करना है उसने, क्या ही कर लेना उसने, लूजर ने. But let's see. मेरे हमसफर में यही चीज है कि यार कि वो apart from the subtle messaging, ये जो इस तरह की हो रही है, sometimes roastable, sometimes funny, sometimes genuinely good. There's not much to the plot now. I'm afraid. But the central character is Shah Jahan, because even the father says that, you need help, and I'm going to take you to a doctor कि तुम्हारे दिमाग का इलाज कराएं. Then he leaves. You're not sane. And then he leaves and pays no attention to it. But a lot of attention is being paid to the character of Shah Jahan in every episode. So I'm feeling whether it's a good or bad character. It's bad. But again, Hassan, let's go into the psyche of the character a little bit, because I think it merits the psyche.
जहाँ जहाँ अगेन इन दिस ड्रामा इट अप्लाइज, जहाँ जहाँ औरतों को अपने मियाँ से अटेंशन नहीं मिलती, they expect that attention from the son. And when the son, daughter-in-law comes in and that attention is divided, then they feel miserable and they feel vindictive and they feel evil. But Shahjahan has मैंने अपनी always दोस्तों ने been बड़ा ये किया, but Shahjahan has because she always has been evil because and she has rude been to mistreated. No, because she has been mistreated by her mother-in-law. उसकी सास ने कोई अच्छे नहीं किए उनके साथ. Exactly ये and worse the mother-in-law has treated her. So you can't even blame her entirely. Of course, the cycle has to stop somewhere. But ये मेरी दोस्ती और मैं discuss कर रही थी. Some of them who have studied like psychology and all, and she said this is a phenomena. And we can see it in real life as well कि जहाँ जहाँ माएँ जो होती हैं, especially in our society, in Asian society, when they're too over dominating with their sons, and mummy syndrome जो होता है लड़कों को, वो तब होता है when the wives are not getting attention or affection or love from their husbands, and then they put all their focus on the child, on the son. कि ये देगा, attention देगा, ये ख्याल रखेगा, ये हर किस्म की इमोशनल सपोर्ट करेगा, उसका काम नहीं है वो आपका. तो ये हो रहा है. ठीक है, लोगों से उनका ओपिनियन पूछते हैं. सॉरी मेरी बैटरी खत्म होने वाली है, तो अनलेस यू वांट टू ऐड समथिंग एल्स, आप भी ना वैसे कुछ और ऐड करना चाहिए. तो लोगों का ओपिनियन लेते हैं. आमना ने बड़ी जबरदस्त बात की. आप लोग एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? बाकी भी हमारे ड्रामों के ऊपर अपना रिव्यू, अपना फीडबैक जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा. सॉरी थोड़ा सा रश्ड मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि मेरी बैटरी खत्म होने वाली है और मैं नहीं चाहता कि हमारी रिकॉर्डिंग जाए. आपकी या आपके फोन की या मेरे फोन की मेरी तो बैटरी थोड़ी सी और भी चल जाए, इंशाल्लाह चलती रहेगी, बट फोन की खत्म होने वाली है. सो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. आई होप आपने सानिया जी का इंटरव्यू एंजॉय किया होगा और इस हमारे रिव्यू के एपिसोड पे अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा. दुआ में याद रखिएगा. जाते जाते बता दूं, अगला रिव्यू मंडे को नहीं आएगा, ट्यूसडे को आएगा, और इंशाल्लाह बैक फ्रॉम कराची, बैक फ्रॉम द समथिंग हॉट लिविंग रूम. Inshallah. You have a safe flight till then, Amna, and enjoy the rest of your trip. And inshallah, we'll see you soon in person. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज.